हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो इस टाइम आपको डिस्प्ले बोर्ड पे एक आरसीसी वॉल का जो है रिटेनिंग वॉल का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है 3 वीडियो मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने कवर किया था कि कोई भी रिटेनिंग वॉल या आरसीसी वॉल कराते समय आपको एक्सकवेशन जब इसका करवाते हैं उस टाइम पर आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी कास्टिंग कराने से पहले किस तरीके से इसके जो पीसीसी के ऊपर जो है मैश का किस तरीके से आप स्टील चेक करेंगे, इसके आरसीसी वॉल का कैसे स्टील चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इससे पहले मैंने जो है पीसीसी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा रेशियो पीसीसी के लिए बेस्ट होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। वहाँ पर मैंने आरसीसी और पीसीसी को डिफ्रेंशिएट भी किया था, और भी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे उस वीडियो में मैंने डिटेल में कवर अप कर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद यानी कि कल के वीडियो में मैंने कवर किया था कि आरसीसी वॉल को जो शटरिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर कर दिया है। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि यदि आप डिज़ाइनर हैं और आरसीसी वॉल आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने हाथों से सोच रहे हैं कि अपने घर के लिए, या आप किसी किसी ने आपसे वैसे सजेशन ले ले क्योंकि आप एक सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन हैं, आपको स्ट्रक्चर नॉलेज की अच्छी पकड़ है, तो यदि आपसे वैसे कोई आप डिज़ाइन बना रहे हैं आरसीसी वॉल का, तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग पाए, ताकि इसमें आप किसी भी टाइप का कोई भी गलती ना करें, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो आप एंड तक देखिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दिखता होगा उस पर क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है ना। हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट देखिए, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रेनफोर्समेंट सॉरी रिमेंबर बिफोर आरसीसी वॉल डिजाइन, ठीक है ना। आरसीसी वॉल को जो है डिजाइन करने से पहले आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे जो पहला पॉइंट आता है फ्रेंड, क्या लिखा है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल 100 mm। तो ये मेरा IS कोड जो 456/2000 है उसके बेस पे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया है। तो यानी कि जो भी आप रिटेनिंग वॉल या आरसीसी वॉल जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो आप जो है रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं ना, स्टील आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उसमें आपका जो है कम से कम यानी कि कम मिनिमम आपका जो है 100 mm का थिकनेस होना चाहिए। इससे कम आपका नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा चल सकता है लेकिन इससे कम आपका नहीं चलेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस सेल नॉट एक्सीड 30। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो रेशियो यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए वॉल का हाइट है 5.25 फुट या 7 फुट या 10 फुट जो भी है, जो हाइट ऑफ वॉल है, यदि आप उसको डिवाइड करते हैं थिकनेस ऑफ वॉल, चाहे आपका थिकनेस ऑफ वॉल 9 इंची है, 4.5 इंची है, 4 इंची है, आई डोंट नो, बट जो भी है, यदि आप इसका रेशियो निकालते हैं किस में हाइट और उसके थिकनेस में, तो वो आपका जो है 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सेल नॉट एक्सीड 30, इसके अप्रॉक्स इसके नियर अबाउट होना चाहिए, बट 30 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये आपको खास ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरा मान लीजिए कि 9 इंच का दीवार है, ठीक है ना, सॉरी 9 इंच का मेरा हाइट ऑफ वॉल है। मान लीजिए 9 इंच का आप में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग आपका 450 आपका बनता है। और थिकनेस ऑफ वॉल मान लीजिए मेरा है 9 इंची, तो वो मेरा 450 हो गया। हाइट ऑफ वॉल है 5.25 फुट, तो हाइट ऑफ वॉल समझ लीजिए मान लीजिए मेरा 500 mm या 900 mm, ठीक है ना। जितना भी है आप ऊपर लिखिए और नीचे इसका थिकनेस ऑफ वॉल लिखिए, उसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 30 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये भी आपको दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है
मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया सेल। देखिए यहाँ पर जो भी आपका वॉल के ऊपर, देखिए जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक मैंने वॉल बनाया है और साथ में उसका एक सेक्शन भी मैंने काटा हुआ है। जो भी आपका जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना, और मिनिमम जो मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपको जो रेशियो पता होना चाहिए कि मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया सेल भी। तो दो क्राइटेरिया है यहाँ पर, मान लीजिए रेशियो निकाल रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं एरिया ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट, जो भी आपका वर्टिकल, जैसे ये देखिए वर्टिकल रेनफोर्समेंट यहाँ पे आरसीसी वॉल में खड़ा है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ ग्रॉस कंक्रीट। ठीक है ना, आप सिंपली एरिया ऑफ ग्रॉस कंक्रीट कैसे, जैसे कि मेरे वॉल के यहाँ पे मैंने सेक्शन काट लिया, ठीक है ना, आप बॉटम से देखें या ऊपर से देखें, आपको कुछ इस तरीके से आपको ये आरसीसी वॉल का सेक्शन आपको कटा हुआ दिखेगा। तो ऊपर लगाना है आपको एरिया ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट, यानी कि जो भी डॉट्स हैं इन सभी का आप जो है एरिया निकाल लीजिए। एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, सर्कुलर फॉर्म का पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद जो ये आपका क्रॉस कंक्रीट एरिया है वो कैसे निकालेंगे, जो भी आपका कंक्रीट एरिया उसका लेंथ और उसका विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो वो आपका एरिया आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो देखिए आपका कहाँ से कहाँ तक लाइज करना चाहिए। वो आपका, यदि आपका डाया जो है, डाया ऑफ बार जो है आपका 16 mm का है या उससे कम है, देखिए यहाँ पे बोला गया है 16 mm या उससे कम हो, यानी कि तो वहाँ पर आपका जो रेशियो आना चाहिए 0.012 एटलीस्ट आना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 0.012 आना चाहिए यदि बार आपका अप टू 16 है, यानी कि 16 mm या 16 से mm से कम है। यदि आपका बार अबव 16 में, यानी कि 20 mm 25 mm या 32 mm का बार है, तो वहाँ पर आपका ये रेशियो जो कि है वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस कंक्रीट का एरिया आपका 0.015 कम से कम आना चाहिए, यदि आपका डाया बार जो है 16 mm से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये हमारा पॉइंट्स था तीसरा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, चौथे पॉइंट्स पे। तो ये रहा मेरा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट तीसरे पॉइंट से बिल्कुल कोरिलेट है। यहाँ पर क्या है, वही सेम चीज़ बताया गया है कि मिनिमम रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया। ठीक है ना, वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखिए एक आरसीसी वॉल है, इसका मैंने इस तरीके से सेक्शन काटा क्योंकि मुझे अब हॉरिजॉन्टल बार्स के बारे में बताना, तो मुझे इस तरीके से काटना। पहले मेरा वर्टिकल था तो मैंने इस तरीके से काटा था, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका ये सेक्शन आ गया और उसमें वही सेम रेशियो अप्लाई करना है कि एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं इसका आप एरिया निकालेंगे सभी रेनफोर्समेंट का, और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, जो जहाँ तक आपका कंक्रीट एरिया है लेंथ इंटू में विड्थ, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में विड्थ, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आपका 16 mm या 16 mm से कम होता है तो वहाँ पर इसका रेशियो आपका हॉरिजॉन्टल के लिए 0.0020 आना चाहिए। यदि आपका 16 mm से भी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका 0.0055 यानी आना ही चाहिए, ये आपका रेशियो इतना आना चाहिए कम से कम। ये है हॉरिजॉन्टल के लिए क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि वर्टिकल रेनफोर्समेंट शैल बी स्पेस्ड नॉट फर्दर अपार्ट 3 times द वॉल थिकनेस नॉर 450 mm। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बताया गया है कि जो भी वर्टिकल वार्स हैं आपके पास, ठीक है ना, उसके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दो क्राइटेरिया इसने डिस्कस किया। ये एक तो इसने बोला है कि जितना भी थिकनेस ऑफ वॉल है आपका, मान लीजिए आपका थिकनेस ऑफ वॉल है 100 mm, राइट, मान लीजिए 100 mm है, तो वहाँ पर आप जो है 3 टाइम उसके वर्टिकल रेनफोर्समेंट में आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि 100 mm आपका जो है थिकनेस ऑफ वॉल है, यानी कि उसका 3 × 300 mm वर्टिकल बार्स के बीच में आप स्पेसिंग मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो है 450 mm तो आपको एटलीस्ट जो है, सॉरी एटमोस्ट आपको प्रोवाइड करना है, यानी कि 450 mm आपको अधिक से अधिक आपके पास ऑप्शन है, प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये लास्ट क्राइटेरिया है आपको स्पेसिंग देने का वर्टिकल बार्स के बीच में। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक तो आ गया आपका 3 times इसके थिकनेस ऑफ वॉल, एक 450 mm, तो एक क्या आ रहा है 300 mm, एक आ रहा है आपके पास 450 mm। तो आपको डिसीजन ये करना है कि इन दोनों में से कम कौन सा है, जो भी कम होगा आपको वही स्पेसिंग प्रोवाइड करना है। मैक्सिमम यदि बात जिस टाइम आपके पास बात आ जाए मैक्सिमम प्रोवाइड करने के लिए, तो दो क्राइटेरिया में से जो आपका मिनिमम आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में अवेलेबल है या जो मिनिमम बनता है आपको वो प्रोवाइड करना है। यानी कि यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे 100 mm है, तो आप 300 mm का जो है वर्टिकल बार्स के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया कि हॉरिजेंटल, अब जिसे हॉरिजेंटल रेइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल रेइंफोर्समेंट को जो है हम कंस्ट्रक्शन साइट पे नॉर्मली बाइंडर भी बोल देते हैं। तो हॉरिजेंटल रेइंफोर्समेंट शैल बी स्पेस्ड नॉट फर्दर अपार्ट देन 3 टाइम्स द वेल थिकनेस नॉर 450 mm। तो वही बात होगी, एक 450 mm से आप अधिक नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा थिकनेस ऑफ वॉल जो है 3 टाइम आप जो है ले सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पर 3 टाइम हॉरिजेंटल बार की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाया, ये आपके पास है हॉरिजेंटल बार, ठीक है। इसके बीच के जो स्पेसिंग है आपको, एक तो जो भी यदि मान लीजिए वॉल का थिकनेस आपका 100 mm है, तो यानी कि आप 300 mm प्रोवाइड कर सकते हैं इस दोनों हॉरिजेंटल बार के बीच में स्पेसिंग, ठीक है ना। या तो आप जो है 450 mm जो है आपके पास लास्ट ऑप्शन है, उससे ज़्यादा आप जो है स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 टू 2000 के अकॉर्डिंग, राइट। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि फॉर वॉल हैविंग थिकनेस मोर देन 200 mm द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन 2 ग्रिड। अब देखिए, अभी आपको मैं पिछले कई वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूं कि हमारे पास जो RCC वॉल यानी रिटेनिंग वॉल जो हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे कर रहे हैं, वहां पर आप देखते होंगे डबल मैश आपको दिखता होगा, है ना। क्योंकि वहां पर जो मेरा थिकनेस ऑफ वॉल है वो है 9 इंचज़, और 9 इंचज़ आपका लगभग आपका 450 mm के बराबर आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ मेंशन किया गया है कि यदि आपका जो वॉल का थिकनेस 200 mm है, ठीक है ना, क्योंकि 200 mm तक आप जो है सिंगल मैश के साथ RCC वॉल कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 200 mm यदि आपका वर्टिकल मोर देन 200 mm यदि आपका RCC वॉल हो जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है वर्टिकल एज वेल हॉरिजेंटल रेइंफोर्समेंट आपको डबल ग्रिड में करना है, यानी कि डबल मैश आपको अप्लाई करना होगा। सिंगल में आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था किस तरीके से आपको सेक्शन दिखेगा, कुछ आपको इस तरीके से आपको सेक्शन दिखेगा सिंगल मैश का, ठीक है ना। ये देखिए आपको सिंगल मैश है, तो ये 200 mm तक यदि आपका अवेलेबल है तो वहाँ पर आप इस तरीके से ये प्रोवाइड कर सकते हैं सिंगल मैश। लेकिन जहाँ पर 200 mm से मोर हो जाता है वहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल, वहाँ पर आपको डबल मैश आपको ज़रूरी है प्रोवाइड करना, तभी आपका रिटेनिंग वॉल सही से सॉइल को रिटेन कर पाएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स यही था कि कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको RCC वॉल करने से पहले या उसका डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने एजुकेशनल ग्रुप में या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नई चीज़ सीखते हैं, बात करेंगे हम कास्टिंग के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको प्रैक्टिकली दिखाना है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।